इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष चुनाव हो रहा है और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहाँ पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। मुझे याद है जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। पहले तो किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई भी होंगे, उनके परिवार से जुड़े लोग भी होंगे। बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये नौजवान जो बड़ी संख्या में खड़े हैं, इस सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये तो सब बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वही नौजवान हैं जो नौकरी और रोजगार के लिए मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उन्हें रोजगार या नौकरी करने का मौका मिलेगा। और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें। और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा, तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना,
इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी, पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके माँ बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख वोट खिलाफ हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? कहां से भरपाई करेंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और मैं देख रहा हूं हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी है इसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई उसके भविष्य के लिए चिंता नहीं है। शहीद हो जाएगा तो कोई सम्मान भी नहीं पाएगा। 4 साल की अधूरी नौकरी दे दी, अभी तो फौज में दी है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं हमारे, थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे।
ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के आगरा में होर्डिंग देखे होंगे आपने। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन वालों की, लेकिन उसमें एक इंजन गायब है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा उन होर्डिंग में। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं सोचिए आप। जब इन डबल इंजन की सरकार वालों पे दूसरा चेहरा होर्डिंग के लिए नहीं है, तो जनता के बीच में जब आएगा, जनता के बीच में जब ये आएंगे, तो ये अकेले होर्डिंग वाले भी गायब हो जाएंगे। हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आप लोग मदद करें, सहयोग करें। ये जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है 16 लाख करोड़, ये लगभग 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है बीजेपी ने। हम लोगों की सरकार बनेगी तो अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ करेंगे, बल्कि अपने गरीबों को राशन भी गुणवत्ता के साथ देंगे। जो लोग साथी जानते होंगे, राशन जो मिल रहा है वो किसी लायक राशन नहीं है। पिछली बार जब इन्हें वोट चाहिए था तो बताओ, रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ अब क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं अब? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जिस तरीके से संपन्न लोग शहर में पैकेट का स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा खाते हैं, तो राशन को भी और राशन की गुणवत्ता को भी अच्छा करेंगे। और पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देंगे। और डाटा इसलिए फ्री दे रहे हैं क्योंकि आजकल बिना डाटा के कुछ चल ही नहीं रहा है। आजकल डाटा से ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ जानकारी हासिल करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना मोबाइल चलाना है, सरकारी जानकारी हासिल करनी हो, अपना फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। याद है आपको जब कोरोना था, जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जो संपन्न लोग थे उनके घर परिवार के बच्चों का साल खराब नहीं हुआ, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास साधन नहीं था, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, अच्छा मोबाइल नहीं था, उनका 1 साल 2 साल चला गया। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम ये डिजिटल डिवाइड नहीं होने देंगे। ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो भेदभाव पैदा हो रहा है अमीर और गरीब के बीच में, ये नहीं होने देंगे। हमें खुशी है समाजवादियों को कि एक समय पर जो हम लोगों ने लैपटॉप गरीबों को दिए थे वो आज भी चल रहे हैं। और अपने नौजवानों गूगल करके चेक कर लेना, हम लोगों ने तो 7 साल पहले दिए थे, लेकिन अमेरिका के कई शहर हैं वो अपने गरीब लोगों को सरकार की तरफ से फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। सोचो 7 साल पहले हम लोगों ने दिया था, वो आज काम अमेरिका में हो रहा है। लेकिन इस सरकार ने समाजवादियों से नकल तो की। हमारा लैपटॉप इतना बड़ा था, इनका मोबाइल इतना हो गया। अगर ऑन करने में हम और नेताजी दिखाई देते थे तो इन्होंने जो पेपर लीक करते हैं उनकी अपनी फोटो लगा दी उनमें।
और यूं उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ नौजवानों के साथ धोखा हुआ क्या नहीं हुआ? इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये केवल हमारा आपका चुनाव नहीं है, हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव ऐसा है कि अगर बीजेपी के लोग जीत गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ दुनिया का सबसे शानदार संविधान ये बदल देंगे। बताओ इन्हें बदलने दोगे संविधान क्या? इसीलिए मैंने कहा कि 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी रक्षा करता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान को हम बदलने किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो लोग बदलना चाहेंगे हम उनको बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने पीडीए परिवार बड़ा कर दिया। ये घबराए हुए पीडीए परिवार से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुकाबला करेंगे। हमारे आगरा वालों बताओ, जो समाजवादियों ने काम किए थे वो आज दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? यही आगरा से लखनऊ तक पहले न जाने कितना टाइम लगता था। प्रिंस कितना टाइम लगता था? पहले 6 घंटा लगता था, और अब अगर प्रिंस को वो दे दो स्टीयरिंग तो 2.25 घंटे में पहुंच जाते हो। सड़क बनाई, बाईपास दिया, मेडिकल कॉलेज ठीक किया, बजट दिया, एम्बुलेंस दे दी, और इन्होंने एम्बुलेंस खराब कर दी। 100 नंबर दिया पुलिस को रिस्पांस सिस्टम, सरकार ने 112 कर दिया। सरकार ने नंबर बढ़ा दिया, 100 से 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि उन्हें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ 100 नंबर खराब कर दी कि नहीं करा दी? और ये लोग जो ईमानदार बन रहे थे, बताओ इनके ईमानदारी का पर्दाफाश हो गया कि नहीं हो गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो जान गए होगे आप। हम आप लोग किसी को चंदा देते हैं तो 1000, 2000, 5000, 50,000, कोई संपन्न होगा तो 1 लाख दे देगा। लेकिन सोचो बीजेपी ने बताओ कितना पैसा वसूला। किसी से 1600 करोड़, किसी से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिसका ये हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? भाई हम तो बच गए वैक्सीन से, आप बच पाए कि नहीं बच पाए? सोचो कैसी सरकार है, वैक्सीन लगाने वालों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं तब से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और जो लोग 2014 में आए थे, 24 में इनको विदा कर देंगे। यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब विदाई होगी आगरा से तो बैंड बाजे के साथ विदाई होगी। बताओ इनकी विदाई करोगे कि नहीं करोगे? ये महंगाई बढ़ाने वाले लोग, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग, इनकी विदाई करोगे? और जो लोग जानते होंगे आगरा के बारे में, न जाने क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को कि आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते, आगरा की तरक्की को ये देख नहीं सकते।
बताओ, पिछले 10 साल से आगरा को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और मुझे याद है, दिल्ली वालों ने जब पहला भाषण दिया था, जब आगरा में आकर के पहला भाषण दिया था, तो इन्होंने कहा कि टूरिज्म की वजह से $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सच्चाई के आंकड़े हैं, इनकी नफरत भरी राजनीति की वजह से इस मोहब्बत भरे शहर का कारोबार कम हो गया। 50% टूरिस्ट कम हो गए, अब नहीं आते यहाँ पर। बड़े बड़े होटलों के कमरे खाली रह जाते हैं। जो एयरपोर्ट बनाया भी वो फौज से उधार पे चलाते हैं, इनका अपना एयरपोर्ट नहीं है। कम से कम एयरपोर्ट में सुविधाएं ही दे दें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के हिसाब से बन जाए और यहां से फ्लाइट आना जाना शुरू हो जाए। मुझे याद है, आगरा के किनारे एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनाना चाहता था। जगह थी केवल ताजमहल से 15-16 किलोमीटर दूर थी, लेकिन सीधे 8-9 किलोमीटर थी। आगरा यमुना के उस पार, यमुना इस पार, आगरा के यमुना के उस पार। इन्हें ज्यादा जमीन भी नहीं अधिग्रहण करनी पड़ती, लेकिन हमारी सरकार में इन्होंने एनओसी नहीं देखी। अगर एनओसी मिल गई होती तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाता। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आगरा में अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा आज, जिससे व्यापार और कारोबार बढ़ सके। मैं जानता हूं कि यहां पर क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं नौजवान। हालांकि अब हम लेदर बॉल से नहीं खेलते हैं, उम्र के हिसाब से टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल के धूमधाम अलग तरह की है। हमें मौका मिला था, लखनऊ में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया था। मैं अपने आगरा वालों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, हमारी समाजवादियों की कहीं सरकार बनेगी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अगर स्टेडियम कहीं बनेगा तो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय शहर में बनेगा, जिससे हमारे नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और खेल हो सके। हम जानते हैं यहाँ के जूते का कारोबार, लेदर का कारोबार बहुत पुराना है। उस समय उद्योगपति और कारोबारी लोग हमसे मिलते थे, हमने सुविधाएं देना शुरू कर दी थी, बहुत सुविधाएं दी थी। लेकिन नफरत भरी राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे जूते के कारोबारी और लेदर के कारोबारियों के साथ अन्याय किया है। यहाँ का कारोबार दूसरे देश में जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है। इस कारोबार को खत्म करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन अपने हम उद्योगपति भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं, अगर जूते का एक्सपोर्ट का कारोबार यहाँ अच्छा है, लेदर का कारोबार है अच्छा है, हम सुविधाएं देंगे, मदद करेंगे, जिससे इस कारोबार को और बढ़ा सकें। हम बीजेपी वाले ऐसे नहीं हैं जो नफरत की राजनीति करते हों। ये बीजेपी वाले बोलते ही कड़वा हैं, इन्हें पेठे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जब इनकी विदाई हो तो हम लोग चौराहे चौराहे पेठा बांटें, और हम भी यहां से पेठा भर करके लेंगे और लखनऊ में खूब बंटवाएंगे बीजेपी वालों के लिए। ये कारोबार या उद्योग या बिजनेस को इसलिए नहीं मदद करते हैं क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है। हम कारोबार में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर हम कारोबार में देखें, जो लोग शामिल रहते हैं वो कई जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कारोबार से हमारे सब लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए ये कारोबार की मदद नहीं करते हैं। और अगर कारोबार से की मदद की होती
तो ये सरकार जो चिल्लाती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ आगरा के कारोबार के लिए इन्होंने क्या मदद की है? कोई मदद नहीं की। इसलिए अगर इन्होंने आपकी मदद नहीं की है तो इस बार इनको आप लोग हटाने का काम करना। ये हमारे संविदा के जो हैं सफाई कर्मचारी हैं, कहने को तो ये शहर स्मार्ट सिटी है, ये कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन जब कभी भी हम लोग यहाँ की सड़कों से निकलते हैं तो देखते हैं कि नई भर्ती हो गई है कोई पुलिस की जो ट्रैफिक इंतजाम को देखती है। सड़कों पे हमें कोई नई भर्ती दिखाई देती है। कई बार लोग टकरा जाते हैं, जान चली जाती है। ये स्वच्छ भारत का सपना दिखाने वाले लोगों ने आगरा को अंतर्राष्ट्रीय शहर को कचरा और कूड़े करकट का शहर बना दिया। न नाला साफ कर पाए, और जो लोग कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, जो लोग कहते थे मां गंगा ने बुलाया है, उन्हें मां यमुना की तो याद ही नहीं आ रही है। बताओ यमुना नदी सुखा दी कि नहीं सुखा दी? इस बार बीजेपी वालों को वोट से सुखा दो आप लोग। यमुना बर्बाद कर दी इन्होंने, सब नाले यमुना में डाल रहे हैं और यमुना नाला बन गई। इन्होंने नाले की सफाई नहीं की, लेकिन जितना भी बजट आया उसकी सफाई कर दी। सब लूट लिया इन्होंने। मतलब यमुना के पानी की सफाई का पैसा लूट लिया कि नहीं लूट लिया? ये कूड़ा भरा पड़ा है स्मार्ट सिटी में, बताओ कूड़े सफाई का भी पैसा लूट लिया इन्होंने। इसलिए मदद करो आगरा वालों। ये हमारे फौजी भाई हैं, फतेहपुर सीकरी के लड़ रहे हैं, ये राजनीति में आ गए हैं। समाजवादियों, एक एक समाजवादी इनकी मदद करना। मदद करोगे समाजवादियों? अरे आगरा का तो संदेश दुनिया में जाता है। अपना वोट खराब तो नहीं करोगे दूसरे दलों को दे करके। बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचाने के लिए मदद करोगे? अगर आप लोग घर घर जाओगे और घर घर बताओगे बीजेपी की जो लूट है और झूठी भाषा है, तो आपको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बोलो, घर घर जाओगे आप लोग, मदद करोगे? अगर आज ही से आप घर घर निकल गए तो रिकॉर्ड मतों से हमारे दोनों साथी जीतेंगे। मदद करोगे आप लोग? और आप ही लोग चाहते थे गठबंधन हो जाए, तो गठबंधन कर लिया कि नहीं कर लिया? कुछ लोग ऊपर से बोलते थे, कुछ ही मनी मन चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। गठबंधन कर लिया हम लोगों ने। इसलिए इस गठबंधन का एक एक प्रत्याशी को आप लोग मदद करना, जिताना सब लोग। और जो जो बातें हम लोगों ने कही हैं उनको पूरा करेंगे। और ये लोग जो स्वच्छ भारत और सफाई कर्मचारियों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक संविदा सफाई कर्मचारियों को हम विनियमितीकरण की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक या ठोस कोई उनके लिए योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम सफाई कर्मचारियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारा ईमानदारी से काम करेंगे। जहां वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, सरकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। सरकार में आएंगे तो सफाई कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हम लोग विनियमितीकरण करा करके उनका भविष्य और उनके परिवार का खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे सहयोग मांगते हुए, मदद मांगते हुए कि इन दोनों साथियों को जिता देना, घर घर जाकर के वोट मांगना और घर घर से वोट निकलवा करके इन्हें जिता